नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। राज्यसभा का लॉलीपॉप किसको दिखाया जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा को। कल जो हुआ, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम जैसे सामने आया, कुशवाहा की सियासत में लगता है कि तूफान मच गया। कुशवाहा पॉलिटिक्स इस बार फिर एजेंडे पर आ गई कि आखिर कुशवाहा का किंग कौन है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप बार बार अपमानित कर रहे हैं तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? जब वादा था विनोद तावड़े का, वादा था भाजपा का कि एक सीट दी जाएगी एमएलसी की, तो वो क्यों नहीं मिली? अब जो ये राज्यसभा का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा इसको स्वीकार करेंगे? सत्ता के गलियारे में यही सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के झांसे में आने वाले हैं और वो राज्यसभा का ऑफर जो उनको दिया जा रहा है, जैसा कि सोर्स बताते हैं, क्या उसको वो स्वीकार करेंगे इस अपमान के बाद? क्योंकि जो वादा लिखित में था, जब वो वादा टूट गया तो फिर मौखिक वादे का क्या मतलब? और राज्यसभा कोई उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। सदन में वो पहले भी रह चुके हैं, लोकसभा में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो किसी सदन में जाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़्यादा ललायित होंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जो सियासत बिहार में होनी है, खासकर 25 के विधानसभा चुनाव के लिए, उसकी जो बिसात बिछानी है उपेंद्र कुशवाहा को, वो उनके ध्यान में सबसे ऊपर है। एक राज्यसभा का ऑफर ले लेने से ही सारी चीज़ें हो जाएगी ऐसा लगता नहीं है। और भी उस ऑफर का क्या मतलब? जब ऑफर टूट ही रहे हैं, वादे टूट ही रहे हैं, तो ये ऑफर भी पूरा होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? क्योंकि अब सारी गारंटी टूट रही है। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के मन और दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। कहा यही जा रहा है कि शांत हैं, चुप बैठे हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। कल जो घटना हुई है उससे वो आहत हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की वादा खिलाफी होगी। लेकिन राज्यसभा का एक लॉलीपॉप फिर सामने रखा गया है कि आप शांत रहिए, राज्यसभा में आपको भेजा जाएगा। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, विवेक ठाकुर की और मीसा भारती की। दोनों सीटें सत्ताधारी दल ही जीतेगा, ये भी तय है। लेकिन विवेक ठाकुर वाली जो सीट जो भाजपा कोटे की है, उसका कार्यकाल कितना है? महज 2 साल, लगभग 2 साल। तो क्या 2 साल के लिए राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? नीतीश कुमार के उस बयान को आप याद करिए कि हमारा जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, बाकी सहयोगी दल को भाजपा कैसे डील करती है ये भाजपा समझे। और मीसा भारती वाले का कार्यकाल लगभग 4 साल बचा हुआ है, जो जेडीयू के खाते में जानी है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को भेजने जा रहा है, या फिर वो भाजपा की लायबिलिटीज है कि भाजपा उसको भेजे? क्योंकि वादा तो भाजपा ने किया था, कोई वादा तो नीतीश कुमार ने किया ही नहीं उपेंद्र कुशवाहा को। तो ये 2 साल का जो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता को, तो आप और हम आसानी से समझ सकते हैं कि होने क्या वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि राज्यसभा चले जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। अरे, नरेंद्र मोदी के जो फंक्शनिंग को समझते हैं उसको समझिए। मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र में, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में, कितना मुश्किल काम है, लगभग असंभव काम है। जो उनके दोनों कार्यकाल हैं उसको देखिए कि नरेंद्र मोदी किस तरह से काम करते हैं। और केवल मंत्री बन जाने से ही पार्टी का भला हो जाएगा, ऐसा संभव है नहीं। देखिए, बार बार आरोप लगता है उपेंद्र कुशवाहा पर भी। इस बार भी एक सीट पर जब वो मान गए थे, बहुत सारे आरोप उन पर लगाए कि केवल अपने लिए सियासत करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, पार्टी के समर्थक, नेताओं और पार्टी के लिए उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन उस बार तर्क यही दिया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये चुनाव है, एक मजबूत सरकार बनानी है दिल्ली में, तो हम नरेंद्र मोदी के लिए ये त्याग कर रहे हैं। लेकिन 25 के चुनाव में क्या? 25 में नरेंद्र मोदी नहीं है फैक्टर।
यहाँ तो उनकी पार्टी फैक्टर है, उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर है कुशवाहा पॉलिटिक्स, कुशवाहा सियासत कि कुशवाहा का असली बादशाह कौन। जो पीड़ा हुई है काराकाट में, जो खेल हुआ काराकाट में, कुशवाहा समाज आहत है, गुस्से से उबल रहा है। और कल जो घटना हुई है एमएलसी सीट को लेकर, उससे कुशवाहा समाज यही कह रहा है कि अब आर और पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। भगवान सिंह कुशवाहा को आप भेज रहे हैं, भेजिए, ये आपकी कहानी है जनता दल यूनाइटेड की, लेकिन जहां कुशवाहा समाज की समग्र बात होगी वहां तो उपेंद्र कुशवाहा की ही चलेगी। ये मैसेज साफ साफ वो समाज दे रहा है। तो राज्यसभा में मान जाएंगे ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है राज्यसभा जाने से। एक विक्टिम कार्ड खेलने की बात है कि विक्टिम कार्ड खेला जाए। जिस तरह से दगाबाजी हुई है काराकाट में, लगातार अपमानित किया जा रहा है, एक विक्टिम कार्ड खेला जाए। बिहार के लोगों को ये कहा जाए कि आपके नेता के साथ कितना बुरा सलूक किया है एनडीए के नेताओं ने। उसके राजनीतिक अर्थ निकालने का मतलब है कि उसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप 2 साल वाली सीट पर जो है राज्यसभा भेजकर ही कौन सा तीर मारने जा रहे हैं और कुशवाहा समाज को मैसेज देने जा रहे हैं। इससे कुछ होना नहीं है। तो होगा क्या, आखिर करेंगे क्या? तो जो हमारे सोर्स है वो यही बताते हैं कि एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता लड़ाका नेता हैं, जुझारू नेता हैं, जुनूनी नेता हैं। वो छोटी मोटे प्रलोभनों में आने वाले लोग नहीं हैं। तो जो एक सियासत होनी चाहिए बिहार में, उसकी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। हम आपको साफ कर दें कि फैसला उपेंद्र कुशवाहा को लेना है, लेकिन उनके समर्थकों की, उनके चाहने वाली की जो इच्छा है, जो उनके सामने प्रस्ताव उनके समर्थक रख रहे हैं कि आप जो है एक नई लड़ाई लड़िए बिहार में। आपको पूरा बिहार देख रहा है और नंबर 1 की कुर्सी अगर आपको चाहिए तो आपको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आर पार की लड़ाई आपको लड़नी ही होगी। पूरा कुशवाहा समाज आपका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर अब बहुत ज़्यादा उम्मीद कुशवाहा समाज को नहीं है। तो क्या एक नया विकल्प बनाएंगे उपेंद्र कुशवाहा बिहार में? अभी वक्त है विधानसभा चुनाव में। कुछ लोग कहते हैं जल्दी हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं नियत समय पर होगा, लेकिन जब भी चुनाव होगा तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक नई लड़ाई लड़ेंगे? राष्ट्रीय लोक मोर्चा क्या नेतृत्व करेगा तीसरे विकल्प का? बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे दल हैं जो बिहार में एक नया विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा उसकी अगुवाई करेंगे? कई दफ़ा वो ये प्रयोग वो कर चुके हैं, लेकिन इस बार चूंकि माहौल तपाया है, एक विक्टिम कार्ड भी है, कुशवाहा समाज को अपमानित करने वाली बात भी है, तो उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थक जरूर ये चाह रहे होंगे कि इस सिचुएशन को कैश किया जाए और बिहार में एक नया विकल्प दिया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव एकदम सामने खड़ा है। तो देखिए, फैसला तो उपेंद्र कुशवाहा को ही लेना है, लेकिन एनडीए के भीतर जो गहमागहमी चल रही है, भाजपा भी बहुत खुश नहीं है। जिस तरह से एक तरफा फैसला हुआ है भगवान सिंह कुशवाहा के नाम पर, भाजपा भी बहुत खुश नहीं है, लेकिन जो केंद्र की सियासत की मजबूरी है उसको लेकर वो खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। इसीलिए राज्यसभा वाले मामले को आगे बढ़ाया गया है कि हम एडजस्टमेंट करेंगे, राज्यसभा में भेजेंगे। लेकिन राज्यसभा वाली कहानी तो हम बता ही चुके कि विवेक ठाकुर वाली सीट पे जाने का क्या मतलब है, ये उपेंद्र कुशवाहा भी समझते हैं। तो आर पार की लड़ाई कुशवाहा समाज लड़ने के लिए तैयार है। एक विकल्प के तलाश में है कुशवाहा समाज, और उपेंद्र कुशवाहा में उसको वो उम्मीद की किरण दिखती है। फैसला उपेंद्र कुशवाहा को लेना है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब आगे आएंगे या फिर राज्यसभा का लॉलीपॉप खा के मगन होंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे। तो देखिए, समय है, वक्त है, माहौल है, फैसला होगा, सबको पता चलेगा। लेकिन जो गहमागहमी है अभी एनडीए के सियासत में, वो यही बताती है कि आर पार की लड़ाई का मूड बनाया जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।